दजाल से पहले दुनिया यहूदियों के कंट्रोल में होगी। मुसलमान न होने के बराबर होंगे। दुनिया में वन वर्ल्ड ऑर्डर होगा जिसमें मजहब की कोई कैद नहीं होगी। अमीर वो होंगे जो दजाल के पैरोकार होंगे। जो उसके इनकारी होंगे उन पर जमीन तंग कर दी जाएगी। फिर दजाल आएगा और दुनिया का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करके अपने खुदा होने का ऐलान करेगा। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने दजाल को पैदा फरमाकर मशरिक की जानिब कुरह अर्ज के किसी दूर दराज जजीरे में कैद फरमा दिया था। दजाल दुनिया का वो सबसे ज्यादा काबिल नफरत शख्स है जिसे अल्लाह के नबी ने दुनिया का सबसे बड़ा फितना करार दिया और उसकी शर से पनाह मांगने की दुआ फरमाई। जबकि यहूदियों के नजदीक ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज्यादा काबिल इज्जत और मोहतरम शख्सियत है जिसे वो अपना निजात दहिंदा समझते हैं। इनके अकीदे के मुताबिक दजाल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से है जो दुनिया में यहूदियत कायम करके हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत को जिंदा करेगा। My child, why do you seek another when I, your God, stand before you? Speak your desires, and I shall bring them to pass. आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि तुम 10 निशानियां ना देख लो। मगरिब से सूरज का निकलना, दज्जाल का नमूदार होना, दाबतुल अर्द, याजूज माजूज का खुरूज, ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, 3 जगह जमीन का धंसना, तेज हवा और आखिर में वो आग होगी जो यमन से निकलेगी और लोगों को मैदान हशर की जानिब धकेलेगी। दज्जाल के पास वो पावर्स होंगी जिनके आगे दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी भी दम तोड़ देगी, या शायद इसी टेक्नोलॉजी को दज्जाल के लिए अपडेट करके इसका मुकम्मल इख्तियार दज्जाल को मुंतकिल किया जाएगा। जहां दज्जाल 1 मिनट में बारिश बरसाने का हुक्म करेगा और 1 मिनट में जमीन खुश्क हो जाएगी। एक मुर्दा इंसान को उसके चाहने वालों के सामने जिंदा कर दिया जाएगा। लोगों को गुमराह करने के लिए दौलत की बारिश करेगा। ये वो दौर होगा जब दुनिया में कहत और खुश्क साली उरूज पर होगी। लोग एक वक्त खाने के लिए तरसेंगे। बच्चे अपने वालिदैन के सामने भूख से बेहाल पड़े होंगे। लोग खुद को जिंदा रखने के लिए अपने ही भाइयों का गोश्त खाएंगे। और ये सब तेजी से मुमकिन बनाया जा रहा है। जहां इस दुनिया में क्लाइमेट चेंजेस में तेजी से इजाफा हो रहा है, पानी खुश्क हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन की आग हर तरफ फैल चुकी है। हम फितनों के उस दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां हर किसी को सिर्फ अपनी फिक्र है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ना कोई ऐसा फितना रूनुमा हुआ और ना कयामत तक होगा जो फितना दज्जाल से ज्यादा संगीन हो। दज्जाल की इन तमाम ताकतों के पीछे शैतान होगा जो आज दुनिया में अपने एजेंट्स के जरिए अपने सबसे काबिल और मजबूत मोहरे को लॉन्च करने की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक दज्जाल के एक हाथ में जन्नत और दूसरे हाथ में दोज़ख होगी। जिसे वो जन्नत कहेगा वो आग होगी और जिसे वो जहन्नम कहेगा वो दरअसल जन्नत होगी। ये सब आज की टेक्नोलॉजी से मुमकिन बनाया जा रहा है और लोगों को दुनिया की आसाइशों के पीछे लगाकर शैतान उन्हें दज्जाल के बज़ाहिर जन्नत नजर आने वाली जहन्नम में दाखिल कर रहा है। शैतान की सबसे बड़ी ताकत जो वो दज्जाल में इंस्टॉल करेगा वो है वसवसे। शैतानी वसवसे इंसान के वजूद में खून की तरह गर्दिश करते हैं। दज्जाल अपने आका शैतान की इन्हीं चालों को अपनाएगा और दुनिया को अपने कंट्रोल में करेगा। जहां राज सिर्फ उन्हीं का होगा जो दज्जाल को खुदा तस्लीम करेंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया,
दजाल के खुरूज से पहले चंद साल धोखे और फरेब के होंगे। सच्चे को झूठा बना दिया जाएगा और झूठे को सच्चा, खयानत करने वाले को अमानतदार बनाया जाएगा और अमानतदार को खयानत करने वाला, और उनमें गठिया फासिक व फाजिर लोगों के अहम मामलात में बोला करेंगे। सलीबी और सेहूनी ताकतें और मगरिबी मीडिया आज वो सब कुछ कर रहा है जिसकी तरफ इस हदीस पाक में इशारा किया गया। बास उलमा ने मौजूदा सेहूनी और सलीबी ताकतों और इनकी जानिब से होने वाली आलमी सतह की इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों को दजाली फितनों का मज़र करार दिया। दजाल यहूद में से होगा और जब उसका ज़हूर होगा तो यहूदी हजारों की तादाद में उसके झंडे तले जमा हो जाएंगे। एक और जगह जिक्र है कि दजाल का करिश्मा हेल यानी टेक्नोलॉजी की नोयत का होगा, जिस टेक्नोलॉजी से वो ऐसे ऐसे काम करेगा कि लोग आंख बंद करके उसके पीछे चलेंगे। टेक्नोलॉजी के ये फितने इतने ताकतवर होंगे कि रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक दजाल एक ऐसे शख्स के पास आएगा जिसके बाप और भाई मर गए होंगे। उनसे कहेगा कि क्या ख्याल है अगर मैं तेरे बाप और भाई को जिंदा कर दूं तो तू फिर भी नहीं पहचानेगा कि मैं तेरा रब हूं? तो वो कहेगा कि क्यों नहीं। चुनांचे शयातीन उसके बाप और भाई की शक्ल में आएंगे। दजाल के उन मौजज़ात को हकीकत दिखाने के लिए इब्लीस शयातीन की एक बड़ी तादाद को दजाल की मदद के लिए भेजेगा, जो लोगों को अपने सहर में मुब्तला करके उनके अंदर वसवसे डालेंगे। इमाम नईम बिन हमाद की किताब अल-फितन में एक रिवायत है कि दजाल इंसान नहीं बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ शैतान है। 70 हल्कों यानी कड़ों के साथ बंधा हुआ है यमन के किसी जजीरे पर। ये तो नहीं मालूम कि उसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वहां बांधा या किसी और ने। अलबत्ता जब उसके निकलने का वक्त आएगा तो अल्लाह ताला उसका हर हल्का 1 साल में खोलता चला जाएगा। बस जब वो जाहिर होगा तो उसके पास एक गधी आएगी जिसके कानों के दरमियान का फासला 40 गज होगा। फिर उसकी कमर पर एक मिंबर रखा जाएगा जो तांबे से बना होगा और दजाल उस मिंबर पर बैठेगा और जिन्नात के कबीले आकर उसकी बैत करेंगे और उसके लिए जमीन के खजाने निकालेंगे। गौर तलब बात यह है कि इब्लीस के बारे में भी एक हदीस में आता है कि वो समंदर पर अपना तख्त लगाता है और फिर अपनी मजलिस लगाकर छोटे शयातीन और अपने कारकुनान से दिन भर की रिपोर्ट तलब करता है। एक और हदीस पाक में ये भी जिक्र मिलता है कि समंदर में ऐसे शयातीन बंधे हुए हैं जिन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बांधा था, जिन्हें अंतरीब रिहा कर दिया जाएगा। ये तमाम रिवायात इस नजरिए को मजबूत करते हैं कि दज्जाल और इब्लीस के दरमियान कोई गहरा ताल्लुक जरूर है, और ये नजरिया कदीम जमानों से लोगों में पाया जाता है कि दज्जाल का ताल्लुक जिन्नात के साथ निहायत गहरा और मजबूत है।